हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ मस्त रहें और खुश रहें। सबसे पहले सुबह सुबह उठकर कभी कभी समझ नहीं आता। आज मैं सुबह सुबह मैं सोच रही थी चलो नहा लेते हैं। जैसे ही मैं नहाने गई देखी पानी नहीं आ रही थी। तो ये सारी समस्याएं होती हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं। फिर मैंने सोचा चलो भाई किचन के ही काम निपटाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जग गए हैं तो कुछ ना कुछ काम करना ज़रूरी ही है। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके आलू बॉयल होने के लिए रख देते थे। आलू बॉयल हो जाता तो आलू की आप सब्जी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, आलू से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पे आलू बॉयल होने के लिए रख दिया था। अदरक लहसुन हरी मिर्ची को खलबट्टे में डाल करके थोड़ा नमक डाल करके इसको मैंने कूट लिया है, बारीक बारीक कूट लिया। उसके बाद यहाँ पे 2 सीटी आलू में आ चुकी थी। मैंने गैस को थोड़ा सा धीमा कर दिया। यहाँ पे अदरक लहसुन कूट करके तैयार कर लिया। हरी धनिया की पत्ती हम जो है इसको भी मतलब बारीक बारीक कट कर लेते हैं। हरी धनिया की पत्ती आजकल बहुत ज़्यादा हरी भरी रहती है। जिस तरीके से मैं हरी धनिया की पत्ती रखती हूँ ना, बहुत दिनों तक चलती है। देखिए आपकी पत्ती पीली तो हो जाएगी लेकिन बिल्कुल भी सड़ेगी नहीं। ये आपके फ्रिज के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रिज आपका जितना ज़्यादा ठंडा रहेगा, जैसे टेम्परेचर पर रहेगा, वैसे ही धनिया की पत्ती रहेगी। तो यहाँ पे आलू छीलने का फटाफट से मैंने शुरुआत कर दी है, क्योंकि बच्चे जाएंगे स्कूल, बच्चों को स्कूल भेजना है। बच्चे 6 बजे स्कूल चले जाते हैं। अब ये बताओ, बच्चे स्कूल 6 बजे जाते हैं, अगर मैं बहुत सारे ऐसे स्नान का काम करने लग जाती हूँ। स्नान करने से पहले बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको निपटाना होता है, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़ा धोना, बाथरूम धोना, ये सारे काम होते हैं। अगर मैं ये सब सुबह छोड़ करके स्नान करके ही बैठ जाऊँ तो मेरे तो सारे काम रहेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि एक बार आप स्नान करके खाना बनाओ, फिर दोबारा आप स्नान करो, तो ये हो सकता है। और यहाँ पे आलू को अच्छे से मैश कर लिया। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। कढ़ाई चढ़ा करके बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है, लेकिन मैं किसी दिन आराम से बैठ करके किसी भी वीडियो में आप लोगों से सिर्फ बातें करूँगी। लेकिन ब्लॉग में होता है तो आप लोगों के साथ शेयर भी करना होता है मैं क्या यहाँ पे कुकिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। कढ़ाई चढ़ाने के बाद इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल डालने के बाद इसमें जीरा डाल दिया है। जीरा डालने के बाद इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च डाल दिया। उसके बाद इसमें सब्जी मसाला आमचूर पाउडर डाल दिया। आमचूर पाउडर डालने के बाद होममेड मसाला डाल दिया। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद मसाले को अच्छे से कर लिया है मिक्स करने के बाद अभी मैंने गैस को बंद कर दिया ताकि मसाले जले नहीं। और यहाँ पे हम आलू को ऐड कर देंगे। आलू को खूब अच्छे से मसालों के साथ भून लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भुने होने चाहिए। अब गैस को आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आप आलू भून सकते हैं। मसाला भुन जाए तो आलू तो उबला हुआ है, बस मसाले भुनना जरूरी होता है। उसके बाद धनिया की पत्ती डाल दी है। धनिया की पत्ती डालने के बाद आलू को अच्छे से कर दिया है मिक्स। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। मैंने सोचा चलो देखिए बाथरूम में पानी आ रहा था, फटाफट से स्नान करके आ चुके हैं। अब दोबारा स्नान करेंगे कि नहीं करेंगे ये बात की बात है। और यहाँ पर मैंने किया है गुनगुना पानी, लोटे में ही गुनगुना पानी कर लिया है। आज मैंने रात में मेथी दाना अजवाइन ये सब नहीं भिगोया था। डेली पीने का भी मन नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम डेली करने लग जाते हैं तो बोरियत सी लगती है, बोरिंग सी लगने लग जाती है। उसके बाद फटाफट से आटा गूंथा। सुबह सुबह कुछ वीडियो क्लिप मैं नहीं शूट कर पाती हूँ, जैसे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, क्योंकि वीडियो शूट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। आपको और भी जल्दी उठना पड़ता है। जैसे मुझे 5 बजे उठी थी तो वीडियो शूट करना है तो मुझे 4:30 बजे या 4 बजे उठना चाहिए। बहुत झंझट होती है। वीडियो शूट करना आसान काम नहीं है। देखना आसान लगता है, देखने में अच्छा लगता है वीडियो, लेकिन जिसे शूट करनी पड़ती है, एडिट करनी पड़ती है ना, उसको अपनी नींद चैन सब कुछ गंवाना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है आपके पराठे कच्चे होते हैं, तो मैंने कहा चलो भैया आज पराठे को खूब अच्छे से सेक देते हैं। बहुत सारे लोगों को होता है ना कि आपके पराठे मतलब ऐसे कच्चे से होते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खर करके नहीं सेकती हूँ। मुझे मुलायम पराठे लगते हैं, बस हल्का सा चित्ती पड़ जाए, बस उतने ही पराठे अच्छे लगते हैं। उसके बाद पराठों को गर्मा गर्म सेक रही थी। तो यहाँ पे गोलू पराठे खा करके जाएंगे। गौरी सुबह सुबह नहीं खा करके जाती हैं, लेकिन गोलू को भैया सुबह हमारे पेट भर खाना चाहिए। अब मैं कभी कभी सोचती हूँ ना, नाश्ता बनाने की बजाय मैं खाना बनाने की बजाय नाश्ता क्यों नहीं बनाते, हमारे घर में नाश्ता क्यों नहीं बनता। तो भैया अगर हम नाश्ता बनाते हैं ना तो हमें खाना बनाना ही बनाना पड़ता है, तो हम क्यों ना ही खाना ही बना दें, फिर नाश्ता छोड़ ही देते हैं। खाना का ही सब लोग नाश्ता कर लेंगे, जिसको नाश्ता करना है, और जिसका मन करेगा खाना खा लेंगे। तो आज हमारे घर में आलू के पराठे बन रहे हैं। तो जिस दिन आलू के पराठे बनते हैं ना, उस दिन पूरा दिन आलू का पराठा ही चलता है, सुबह दोपहर शाम, क्योंकि बार बार कोई मेनू नहीं होता। जैसे आप सुबह पराठे बच्चे टिफिन में ले गए तो स्कूल से आने के बाद बढ़िया आराम से बैठ करके खाते हैं, तो दोपहर में भी पराठे हो जाते हैं। फिर रात में हल्का कुछ खिचड़ी या फिर ऐसा कुछ खाने का मन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पराठे दे दिए, बच्चे स्कूल चले गए हैं। उसके बाद मैंने फटाफट से चाय चढ़ा दी है। चाय तो बहुत ही ज़रूरी होती है भैया, चाय छूटने वाली नहीं है। इसमें चीनी की क्वांटिटी, दूध की क्वांटिटी कम कर सकते हो, लेकिन चाय ऐसी चीज़ है ना कि सुबह सुबह तो चाय चाहिए ही चाहिए होती है। हालांकि आप सुबह चाय छोड़ करके दोपहर के टाइम आप चाय लो तो ज़्यादा ठीक होता है, लेकिन सुबह जो होती है ना, पता नहीं कौन सी ये आदत बन चुकी है। हालांकि मैंने बीच में छोड़ दिया था, छूट जाएगी, मुझे पता है छूट जाएगी, टाइम लगेगा 6 महीने 5-7 महीने, क्योंकि देखिए आदत बनने में 5-6 दिन लगता है। हफ्ते भर में आपकी आदत बन करके तैयार हो जाती है, लेकिन उसी आदत को छोड़ने में आपको 7 महीने 6 महीने लग जाते हैं। जिस आदत को आपने 7 दिन में बनाया है, आदत बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता, लेकिन आदत बनाने में टाइम लगता है। ये मैं बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मोटापा मेरा हुआ था।
और उसको कम करने में मुझे 1-2 दिन, 3 दिन, 1 महीने नहीं लगे, बल्कि 3-4 साल लगे। यहाँ पे मैं चटनी बना रही हूँ चाय पीने के बाद। आज तो मैंने स्नान कर ही लिया है। उसके बाद मैंने अपना जो भी काम था घर के वो भी निपटाए। और जो भी घर के काम होते हैं, जैसे सुबह-सुबह मैं झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ, थोड़ा-सा झाड़ू मार देती हूँ, उसके बाद फिर बाद में लगाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में अगर पंखा बंद करके झाड़ू का काम करने लग जाऊँ तो महाभारत हो जाता है। जिनके यहाँ भैया सुबह-सुबह ये ज्ञान देती हैं, प्रवचन देती हैं कि मतलब झाड़ू लग गया, पोछा लग गया, स्नान कर लिया, फिर किचन में आए, तो भैया उनके यहाँ एसी लगी रहती है और अपना बढ़िया एसी में ठंडे-ठंडे में वो लोग झाड़ू पोछा कर लेती हैं, फिर स्नान कर लेती हैं, फिर उनका अलग ही होता है। अब भैया हमारे घर में पंखा बंद करके झाड़ू पोछा करने लग जाओ तो भैया सब कहेंगे बस मम्मी का तो यही काम है, 4 बजे 3 बजे रात को ही झाड़ू पोछा करने लग जाती है। इसलिए मैं शांति से जो जैसा होता है वैसे करने देती हूँ। 2-3 साल की बात है, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बाहर पढ़ने लिखने लग जाएंगे, तो हम खुद ही तरस जाएंगे बच्चों को लिए। तो इसलिए होता है कि भैया बच्चों को जहाँ जितना जैसे सुकून मिल रहा है वैसे दें। तो यहाँ पे आज मैंने चटनी जो बनाई थी ना, टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया था, उसके बाद धनिया और हरी मिर्ची नींबू डाल करके पीस लिया था। तो मैं बातें करने लग जाती हूँ ना, तो आप लोगों से रेस भी भूल ही जाती हूँ। उसके बाद बच्चे स्कूल गए और उसके बाद मैंने चाय पी, चटनी बनाई और अभी बच चुके हैं 9 बजे का टाइम हो चुका है। पतिदेव जी के लिए मैंने थाली लगाई, हरी चटनी और दही, और इनको देती हूँ 9 बजे खाना। 9 बजे से 9:30 बजे, 9:15 बजे ये खा लेते हैं। उसके बाद आज कह रहे थे तुम भी जल्दी खा लिया करो। मैंने कहा चलो भाई आलू के पराठे हम भी खा ही लेते हैं। मन में चल रहा था आलू के पराठे हरी धनिया की चटनी और दही के साथ हमने खाया, बहुत टेस्टी बना था। गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। शाम के बज रहे हैं 6। आज मैं सोच रही थी 5 बजे वॉक पे आऊँगी, लेकिन 6 बज चुके हैं। अभी मेरा पहला ही राउंड है और मुझे लगता है ना कि अगर आपको आदत बिगाड़नी है ना तो आपकी आदत एक दिन में बिगड़ जाएगी, लेकिन आपको आदत बनाने में बहुत सारा टाइम लगेगा। नए रास्ते चले हम, नई राहें बढ़े हम, नए सपने। अभी ना मुझे लगता है वो लेडीज जो कहीं भी वीडियो बनाने लगती हैं ना, कितना अच्छा उनको बोलने आता है ना, कितना अच्छा बोलते होंगे। और एक मुझे देखो कि मुझे यहाँ पे मैं रोज़ वॉक करने आती हूँ। मैं रोज़ सोचती हूँ आप लोगों से बातें करूँगी, ये कहूँगी, वो कहूँगी, दुनिया भर की बातें करूँगी, लेकिन जैसे ही मुझे कोई आगे पीछे दिख जाता है ना, तुरंत ही मैं अपना फ़ोन नीचे कर लेती हूँ। क्यों? लोग क्या सोचेंगे, बड़ा अटपटा लगता है। और बहुत सारी चीज़ें मैं सोचती हूँ कि मैं बात करूँगी, लेकिन जैसे ही कोई देख लेती हूँ कोई आ रहा है ना, पता नहीं कैसे सब लोग मार्केट में, मॉल में, हर जगह वीडियो बना लेती हैं, शॉर्ट बना लेती हैं। मेरे से तो नहीं होता है। मैं पूरी मार्केट चली जाती हूँ, घूम के चली आती हूँ, ना एक वीडियो बनाती हूँ, ना एक रील बनाती हूँ, कुछ भी नहीं। यहाँ वॉक रोज़ करने आती हूँ, मुँह बंद करके वीडियो बना लेती हूँ, बाद में वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो चलिए, अभी मेरा दूसरा राउंड हो चुका है। पहले मैं वॉक कर लेती हूँ। बातें तो आप लोगों से बहुत सारी करनी ही रहती हैं और मुझे लगता है करनी भी चाहिए। और भाई आप लोगों से बातें करते करते ना मैंने बहुत सारी वॉक करी। आज मैंने हद से ज़्यादा वॉक करी। किसी किसी दिन मैं ये सोच लेती हूँ आज तो भैया मैं इतना वजन कम करके ही रहूँगी, लेकिन भैया 1 भी किलो, आधा किलो भी वजन कम नहीं हो रहा है। मेरा जितना वजन है उतना ही है। कभी कभी मैं हताश, निराश, मायूस हो जाती हूँ। आजकल आप लोग देख रहे हो इतना ज़्यादा मैं डाइट भी कर रही हूँ और वॉक भी कर रही हूँ, लेकिन हमारा वजन वहीं पर रुका हुआ है। तो चलिए सबसे पहले घर आ करके कुकिंग की तैयारी करते हैं। 7 बजे तो घर ही आए, उसके बाद कुकिंग करने में 1 घंटे लग जाएंगे, तो 8 बजे हम डिनर करते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ खाते हैं। घर में परिवार के साथ हो तो भैया आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, क्योंकि पतली हो जाओगी, दुबली हो जाओगी, मर जाओगी, कमज़ोर हो जाओगी, वीकनेस हो जाओगी, ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर, धनिया की पत्ती, इन सबको निकाल लिया है। आज इन सबको मैं करूँगी बारीक बारीक ग्रेट में कट करके या फिर चॉपर से चॉप करके दाल बनाती थी, लेकिन भैया ग्रेट करके बनाने का एक ही अपना बड़ा ही अलग अंदाज है। आपको पता है क्या है? ये तो पहली बार टमाटर के छिलके निकल जाते हैं, जो कि ये दाल और सब्जी में गलते नहीं। टमाटर के छिलके निकल गए हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, टमाटर जो ऐसे खड़े खड़े दिखाई देते हैं वो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे सारी सब्जियों की तैयारी हो चुकी है। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची सबको चॉप कर लिया है। प्याज और धनिया की पत्ती को मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पे सारी तैयारी दाल बनाने की हो चुकी है। चलिए कुकर लेते हैं। दाल धुल करके मैंने पहले से ही रख दिया है।
दाल धुल करके 5-7 मिनट पहले से रख दो ना तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। सिर्फ और सिर्फ अरहर की दाल है, ये अरहर की दाल है। आप चाहे तो इसमें मसूर की दाल मिक्स कर सकते हैं और कोई भी दाल मिक्स करके डाल सकते हैं। आजकल हमारे घर 2-3 दालें हैं। एक तो छिलका वाली दाल है तो उसे मैं यहाँ पे मतलब मिक्स नहीं करना चाहती हूँ। इसमें आप मसूर की दाल ऐड कर लेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। उसके बाद अगड़म बगड़म जितना भी मैंने कट किया था, मैंने 2-3 बार बता दिया क्या क्या कट किया है, तो सब कुछ इसमें ऐड कर देना है। साथ ही आपको आवश्यकता अनुसार पानी, गाढ़ा पतला जितना खाना है। तो ये वाली दाल जो थी बहुत ज़्यादा पतली नहीं अच्छी लगती, थोड़ी सी गाढ़ी अच्छी लगती है। स्वादानुसार नमक और 1 चम्मच देसी घी ऐड कर दिया है। अभी तक मैं दाल में देसी घी नहीं ऐड करती थी, लेकिन आज मैंने देसी घी ऐड किया है। साथ ही हल्दी मसाला, आधा चम्मच किचन किंग सब्जी मसाला डाल करके सब कुछ अच्छे से कर देना है मिक्स करने के बाद बस इसको ढक्कन लगा के 2 सीटी लगानी है। 1 सीटी लगाने के बाद आप 5-7 मिनट धीमा कर दो या फिर आप 2 सीटी ले लो तो आपकी दाल अच्छे से पक जाएगी। हाँ, लेकिन पानी कम होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी रहता है दाल में ना तो वो पकती नहीं है। तो आपको पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी है ताकि दाल गाढ़ी गाढ़ी बने। बाद में आप इसे छौंक लगा सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा आजकल छौंक भगा नहीं रही हूँ क्योंकि डाइट कर रही हूँ, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ या फिर मसाले का यूज़ खाने पीने में बहुत ही कम क्वांटिटी में करती हूँ ताकि मेरा भी काम चलता रहे। हालांकि मैं कितनी भी डाइट कर लूँ, कितनी भी वॉक कर लूँ, मेरा वजन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो चलिए अब आप लोगों को अपने घर वालों से मिलाते हैं। वैसे तो हमारी वीडियो में कोई सामने नहीं आता, सब इतने शर्मीले हैं और सबको अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं होता कैमरे के सामने रहना। सब पता नहीं कहाँ कहाँ इतना शर्माते रहते हैं। कोई लोग आधा कपड़ा पहने रहता है, कोई लोग पूरा कपड़ा पहने रहता है। यहाँ पे हम ही गौरी ऐसे हैं जो भैया अपना सुबह से लेकर शाम तक पूरे ड्रेसेज में रहते हैं। और गोलू के पापा आधे कपड़े कभी कुछ, ये लोग इसलिए नहीं आते। तो यहाँ पे सबको पसंद है हमारे घर में दाल चावल। सिर्फ बेटे को पसंद है रोटी, उसको बिना रोटी की नहीं चलती। तो भैया माँ बच्चों के लिए कुछ करे ना करे, अपने बेटे की पसंद की जरूर किचन में बनाती है। तो हम कोशिश करते हैं हमारे घर में दोनों टाइम रोटी बने, चावल दाल बने। भैया हमारे यहाँ नाश्ता बहुत कम बनता है, खाना बहुत ज़्यादा बनता है क्योंकि भैया पेट भर को खाना हमारे पतिदेव जी को चाहिए और पेट भर के खाना हमारे बेटे को चाहिए। तो फिर मैं सोचती हूँ जो बेटे को चाहिए, जो पति को चाहिए, वही घर में बनना चाहिए। तो यहाँ पे दाल चावल बनाया है, मैंने दाल ज़्यादा ली है, चावल कम लिया है। थोड़ा सा मैंने जो चटनी बनाई थी वो लिया है। बहुत 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 टेस्टी दाल चावल बनी है। दाल खाते ही ऐसे लग रहा था वाह भाई वाह, मतलब क्या दाल बनी है। प्रतिमा ने तो गजब की दाल बनाई, बहुत टेस्टी दाल बनी। दाल बनाने के बाद बर्तन जो थोड़े बहुत होंगे उनको धुलूंगे, बाकी यही सारे घर के जो काम होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखते हैं घड़ी में कितने बज चुके हैं और 10:24 हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। आज मैंने कितनी वॉक करी है मैं वो भी शेयर कर देती हूँ। तो आज मैंने 8 किलोमीटर की वॉक करी है और लगभग 400 कैलोरी मैंने बर्न की है आज वॉक से। बाकी पूरे दिन में कितनी बर्न की है उसकी कोई मैंने नोटिस नहीं किया है।